हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है कृष्णा राजपूत और अभी आईबीपीएस एफओ का मेंस आप देके आए होंगे और काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे आप। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे कि सर पेपर जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए था या जिस हिसाब से मैं सोच के गया था वैसा पेपर नहीं हुआ है। तो कुछ लोग डिमोटिवेट भी होंगे और कुछ लोग जो है अच्छा फील कर रहे होंगे कि मैंने काफ़ी हद तक जो है पेपर बहुत अच्छा किया है, राइट। तो आज हम जो है इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, लगभग कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, अगर आपने मतलब कि इस लेवल को टच कर लिया है तो आप ये मतलब श्योर रहिए कि आपका जो आईबीपीएस एफओ का मेंस का एग्ज़ाम है ये क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए थे और क्वेश्चंस का जो लेवल था वो टफ था, वेरी टफ था, मॉडरेट था या पेपर बहुत इजी आया था। ठीक है, अब जो लोग पेपर देने नहीं गए थे उनको लग रहा है कि पेपर बहुत इजी आया था। ठीक है, मैं बताता हूँ कि पेपर को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं कि इजी है, मॉडरेट है, टफ है, वेरी टफ है। चलिए, तो देखो उसमें एक क्वेश्चन दिया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन जो है वो सभी को आ रहा होगा, है ना, कि कहाँ पर स्थित है। एक पूसा जय किसान वैरायटी पूछी गई थी। पूसा जय किसान मस्टर्ड की वैरायटी है, सभी को पता है, जिसे बायो 902 भी कहते हैं ना। एडवांस स्टेज ऑफ गली इरोजन, रेवाइन इरोजन होता है, ये तो हमने करवाया ही होगा। और टमाटो का जर्मिनेशन परसेंटेज से एक सवाल था। ठीक है, जैसे कि जब आपने सीड टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी तो जर्मिनेशन परसेंटेज आपको पढ़ाया होगा, आइसोलेशन डिस्टेंस पढ़ाई गई होगी। ठीक है ना, रिप्लेसमेंट रेशियो पढ़ाया गया होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था कि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है, ऐसे करके कोई एक क्वेश्चन था। देखो एग्जैक्ट लैंग्वेज तो मुझे नहीं पता है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या थी। जो स्टूडेंट ने हमें बताया है कि सर कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, लगभग ये सवाल था। ठीक है, इसके बाद कैटरपिलर बिल्ट डिजीज समथिंग ऐसे करके कोई एक क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि मैं कहूँगा कैटरपिलर बिल्ट डिजीज ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ग्रासलैंड वाला क्वेश्चन अच्छा था। बाकी जो ये बाकी क्वेश्चन पूछे गए ये क्वेश्चंस इजी थे। बाकी एक क्वेश्चन था पीएसबी से, फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया। अगर सवाल फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया का था तो ऑब्वियस बात है ये सवाल जो है सरल था, बायो फर्टिलाइजर का क्वेश्चन है। एक पपाया में सेक्स रेशियो पूछा गया था, मेल और फीमेल का समथिंग। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, या जब भी आप अगले 2025 में भी अगर मान लो आप पेपर देना चाहते हैं या आगे 2026 में पेपर देना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों की अभी ग्रेजुएशन चल रही होगी, है ना, तो उन लोगों को हेल्प करेगा ये। एंड लीफ एरिया इंडेक्स का इंस्ट्रूमेंट पूछा गया था, मतलब किससे लीफ एरिया इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है। ये तो आसान सवाल है। आरएच भी आसान सवाल है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, जितने अमाउंट में वाटर पेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और सैचुरेशन के लिए जितना रिक्वायर्ड है, इन दोनों के रेशियो को आरएच कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसकी यूनिट परसेंटेज होती है। एक सवाल ये था, इजी सवाल है। इसके बाद क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी से सवाल है, किलोग्राम पर हेक्टेयर एमएम होता है। ये हमने कई बार करवाया है यार, इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाता हूँ, हमेशा करवाता हूँ। तो ये भी सवाल जो है वो इजी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग एग्रोनॉमी सॉइल साइंस में आप डिसअपॉइंट नहीं किए होंगे और आपको पेपर देख के जो ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छा फील हुआ होगा कि चलो हमें आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आसान सवाल है। क्रॉस ऑफ अर्का अभय, अभय का क्रॉस पूछा गया था। अर्का अभय का, अभय का नहीं, अर्का अभय जो वैरायटी है इसका क्रॉस पूछा गया था, ये भी आसान सवाल है। अर्का पुनीत का क्रॉस आया था, ये भी आसान है ना। एक डिजीज पूछा गया था फिश से, जैसे लॉर्डोसिस या ऐसे ही करके कुछ नाम है। ठीक है, स्टूडेंट ने यही बताया। फिलहाल तो मैं फिशरीज पढ़ता नहीं हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है कि एक्चुअली क्या होगा, बट सवाल ये था। इसके बाद फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था, ये सवाल था। ठीक है, ये आपने एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा होगा। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंसेमिनेशन से रिलेटेड एक सवाल, मतलब एक पूरा चैप्टर है जिसके अंतर्गत ये भी आसान है। फिश वाला डिजीज जो है वो थोड़ा सा हम ये रख सकते हैं कि कुछ लोगों ने ये नहीं सुना होगा, या हो सकता है आप फिशरीज पढ़ते होंगे तो आपके लिए नॉर्मल सवाल होगा। अम्बरी इंटू रेड डेलिसियस का मतलब ये किस वैरायटी का क्रॉस है, एक सवाल ये था, ये भी आसान है। इसके बाद स्टेम बोरर और एफिड का रेशियो करके कोई कंट्रोल से, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई एक सवाल था। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे हम टफ और वेरी टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, जो इस तरह के सवाल होते हैं वो काफ़ी अच्छे। फैट कंटेंट एंड डबल टोन मिल्क, ये तो आसान हो गया। ठीक है, ड्रम हेड टेक्निक थोड़ा सा हम कह सकते हैं इजी नहीं था। ये मतलब कि मोस्टली लोगों ने नहीं सुना होगा या आपको प्रॉपरली पढ़ाया गया होगा तो आप जानते होंगे।
जर्नल ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, ये हो सकता है आपने नहीं कर पाया होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कि आपने पहली बार सुना होगा। मूंगा सिल्क का होस्ट प्लांट पूछा गया था, इजी सवाल है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर इंडिविजुअल्स, ऐसे करके कोई एक क्वेश्चन था, तो इसे मान लेते हैं कि आपके लिए टफ हो सकता है। GA3 किससे सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, तो फंगस, आसान सवाल है। ब्रुसलोसिस के सिम्टम पूछे गए थे, ये इजी नहीं है। मतलब कि जब भी डिजीज, इंसेक्ट के अटैक के सिम्टम की बात आती है तो मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, क्योंकि इतने सारे डिजीज हैं और सब किस तरह से, मतलब उनका जो फंगस है, जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कैसे मतलब अटैक कर रहा है, सिम्टम क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं अटैक करने के बाद, तो ये क्वेश्चन आसान नहीं होते, उनको तैयार करना आसान नहीं होता। MSP कैलकुलेशन से सवाल था, ठीक है, आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता था कि ये जो MSP है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके IBPS CFO के एग्ज़ाम के लिए। और अगला फूड, अगर कोई भी फूड है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डेवलप किया जा रहा है तो ऐसे फूड को क्या बोलेंगे, ऐसे करके एक सवाल था, ये टफ था, मतलब कि थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, आसान नहीं था। कॉटन के सीड में कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है, ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है। और जो टेस्टिंग और सीड क्वालिटी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है या सर्टिफिकेट देती है, उस एजेंसी, कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, ये अच्छा क्वेश्चन था। स्ट्रेस साइकिल ईव की पूछी गई थी। हर्बिसाइड वाला आसान सवाल समझ सकते हो, प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस के फॉर्म में जो यूज़ किया जाता है ट्रीज, ग्रासेस और श्रब्स को कंट्रोल करने के लिए, इसे हम कह सकते हैं, हाँ ठीक क्वेश्चन था, अच्छा था, ठीक है। वावर सिस्टम ऑफ ग्रेप ट्रेनिंग, इससे सवाल था, अच्छा था, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा लेवल था ये क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का, ठीक है। GVA होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड करके, या कुछ भी हो, GVA लाइव स्टॉक का पूछा गया था, GVA परसेंटेज, ऐसे करके कोई सवाल था। एंड बॉटेनिकल नेम कैश्यू का पूछा गया था, तो बता ही दिया होगा, और याद रखना इसको। इंटरेस्ट सबमिशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये अच्छा क्वेश्चन था। टेलीफोन मेथड पूछे से सवाल था। और ट्रिप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए टिश्यू कल्चर में जो पार्ट यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, एक सवाल ये था। इक्विपमेंट पूछा गया था, पडलेट सॉइल में, राइस के पडलेट सॉइल में कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है। पीट सॉइल से एक सवाल था जिसमें पूछा गया था कि किस सॉइल में ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्यादा होती है। श्रिंकेज एंड मेमोरी ग्लैंड आफ्टर लैक्टेशन, इस तरह का एक सवाल था, मतलब कि जब लैक्टेशन के बाद जो है जो मेमोरी ग्लैंड है वो श्रिंक होती है, ऐसे करके कोई सवाल था, देख लेना। मैच्योरिटी पीरियड पूछा गया था, यानी कि कब तक मैच्योर हो जाता है अधिशाली शुगर केन, सभी को पता होगा, आसान सवाल था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से सवाल था। और कौन सा एंजाइम, मतलब कि ऐसे पूछा गया था कि एनर्जी ट्रांसफर के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसके एक्टिवेशन में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है। अगर आपने बिना PPT वाली क्लास देखी होगी तो यू कैन मतलब कर सकते हो सवाल को। सिनॉप्टिक मेथड, मेटेरियोलॉजी से एक सवाल था, सिनॉप्टिक मेथड से, एक नहीं एक दो थे, है ना। और आर्टोकार्पस एंड हेट्रोफिलस पॉलीप्लाइडी का लेवल पूछा गया था। एंड KCC से 2-3 सवाल थे। और एक बजरंग नहीं बंजारा ब्रीड करके एक सवाल था। एंड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन से एक सवाल था। अब देखो लगभग हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है बोले हैं, कि लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट कर पाए, 50 से 55। और इसमें जो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के सवाल थे ये तुमको आसान लग रहे होंगे, आराम से हो गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था कि आराम से कर लोगे जाके, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसा मैंने बोला भी था। अब आते हैं कि भैया पेपर का लेवल हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो इसमें जैसे क्वेश्चंस मतलब करंट से रिलेटेड थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज अच्छी थी, ठीक है, मतलब लैंग्वेज बनाई गई थी, यहाँ पे तो हमने ज़्यादा बोल नहीं पाया, बट इनकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज अच्छी बनाई गई होगी। और इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो यूनिक थे, ठीक है। तो मैं ओवरऑल ये कहूँगा कि 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे, मतलब कि जिन्हें आप कर सकते थे सही, 40, ठीक है। तो 40 हम लोग ले लेते हैं, इजी टू मॉडरेट ले लेते हैं, क्योंकि यही जो स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई पेपर दे के आया, हमने पेपर देखा, ठीक है, हम तो एग्जाम में गए नहीं थे, हमने पेपर देख के ना धड़ाधड़ 30 क्वेश्चन कर दिए, तो हमें लगेगा कि इजी पेपर था। ऐसे थोड़ी होता है कि पूरा पेपर इजी था। अगर आप 5 क्वेश्चन भी छोड़ के आ रहे हो या 5 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब 5 क्वेश्चन जो है टफ और वेरी टफ थे, इसलिए आपसे नहीं हो पाए, राइट।
तो 40 क्वेश्चन इसमें इजी टू मॉडरेट थे। बाकी के जो 20 क्वेश्चंस थे वो अच्छे लेवल के थे। अच्छे लेवल का सेंस ये है कि वो टफ और वेरी टफ क्वेश्चंस थे जिन्हें आप नहीं कर पाए हो। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 50-55। ठीक है, कुछ लोग 50-55 भी करके आए हैं, जहाँ तक कि जिन लोगों ने मुझसे शेयर किया है कि सर हम 50 करके आए हैं, हम 48 करके आए हैं, हम 44 करके आए हैं, कुछ 55 तक गए हैं। ठीक है, और जो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हम पेपर में अच्छा कर पाएंगे वो 60 भी करके आए हैं। ठीक है, तो 60 वाले थोड़े रिस्की हो सकते हैं कि भाई इतने अटैम्प्ट कैसे कर दिए तुमने, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। अच्छा भी हो सकता है कि आपने 58 क्वेश्चन सही किए हों, मतलब आपको आ रहे हों, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, तो आपने हो सकता है रिस्क ले लियो। चलिए, तो ओवरऑल 40 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे और 20 क्वेश्चंस जो अच्छे करने लायक थे, मतलब कि जिन्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के किया जाना था और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो तभी वो क्वेश्चंस कर सकते थे। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये कहेंगे आपसे कि जो इस बार का कट ऑफ है वो लगभग 35 प्लस जाएगा, 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है। 28-30 तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 35 प्लस जाएगा, हो सकता है 40 ना चला जाए। ठीक है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस एकदम करने लायक थे। अब थोड़े बहुत आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी मारे होंगे, आपने अच्छी पढ़ाई की होगी, आपने साल भर मेहनत की होगी, तो एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होंगी, तो वो आपको हेल्प की होंगी इन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा है 60 to 70% या 60% जो है पेपर ऐसा था सरल, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, पूरा सरल नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो टफ और वेरी टफ। तो कट ऑफ लगभग 35 प्लस जानी है या 40 भी हो सकती है। तो अगर आपके अगर 40 सही है, एकदम करेक्ट सही है, तो मान के चलो आपको इंटरव्यू देने को मिल जाएगा 101%। ठीक है, और अब कुछ बातें मैं कहूँगा जो आपको याद रखनी है। जैसे आप मेंस का एग्ज़ाम दे के आए हैं, ठीक है, तो भाई इंटरव्यू की तैयारी करना, 1-2 दिन रुक जाओ बस, है ना, काम हो जाओ, इंटरव्यू की तैयारी करो बढ़िया तरीके से, 1-2 जगह मॉक दो। ठीक है, मॉक इंटरव्यू दे दो, जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। ठीक है, रिजल्ट का वेट बिल्कुल ना करो। जो लोग मेंस दे के आए हैं सभी लोग इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, राइट, सभी लोग। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया 40 तो अब 40 ही जाएगी, कम भी हो सकती है, 35 से कम भी हो सकती है, मतलब मेरा एक मानना है जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ पेपर का कि इतने तो कर ही दिए होंगे यार, सबने इतने तो कर ही दिए होंगे इस हिसाब से, है ना। तो ठीक है, आराम से मैं तैयारी करो इंटरव्यू की। और जो स्टूडेंट 2025 में IBPS CFO का एग्ज़ाम देने वाले, मेंस का एग्ज़ाम, वो इस सेशन को ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा उधर जाके, किधर जाके 25 में, कि मतलब किस कहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, कैसे कैसे पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को इंटरव्यू के लिए। और जिन लोगों का प्री नहीं हुआ था वो डिमोटिवेट ना हो। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो यार, हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है, मतलब मेहनत करोगे तो हो जाएगा। जिस दिन आपकी मेहनत कंप्लीट हो जाएगी ना, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा यार, इतना बड़ा वो नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके। और अगर आपको मेरी क्लासेस देखनी हो, कोई भी किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, सॉइल साइंस से रिलेटेड, एग्रोनॉमी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको बताऊंगा कि हमारी क्लासेस कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। थैंक यू।